आज हम बात करने वाले हैं जीरो के बारे में एकदम अच्छे से। ठीक है, जीरो, ZERO, जीरो क्या है, क्यों है, कैसे है, सारे के सारे का जवाब। ठीक है, पहला नंबर तो मैथमेटिक्स में अगर इसकी सैम्बल की बात करें, ऐसा ये गोल गोल जैसा बना है, सिंबल है, तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स में नंबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंबल मतलब चिन्ह। अगर इसको हम बोलें जीरो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे? नंबर्स। हम इसको बोलेंगे नंबर, NUMBER, नंबर, संख्या। लेकिन इसकी मीनिंग, इसका मतलब ये किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी मीनिंग, जो मीनिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको समझेंगे अच्छे से। पहले समझते हैं, जैसे ये है, एक मून है और ये है एक बालक। ये दिखा रहा है अपनी उंगली से एक बालक को देखो ये चांद। ये इसको दिखा रहा है कि देखो ये चांद है। ये जो फिंगर है, ये फिंगर जो है, ये हाथ जो है, ये हैंड, ये देख रहा है और बोल रहा है ये देखो मून, चंद्रमा है। तो जैसे ठीक जैसे हमारे गणितज्ञ जीरो का निर्माण या डिस्कवर या फिर डेवलप किसने किया था? एक है ब्रह्मगुप्त नाम के गणितज्ञ ने जीरो को बनाया था। ठीक है, तो जैसे ये इसको दिखा रहा है ये मून है, तो ये हैंड, ये इसको दिख रहा है और ये देख रहा है, ये समझ रहा है ये मून है। और मून इससे पूछेगा कैसा है, तो ये बताएगा ऐसा है, गोला सा। तो मतलब कि ये हैंड ये देख रहा है पर मून को नहीं देख रहा है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो हैंड है ये जीरो है, ये मून है, ये मून अपने आप में मून है, तो ये जीरो है। और जीरो की जो मीनिंग है ना, जीरो की जो मीनिंग है ना, शून्य, वो शून्य है। ठीक है, लेकिन एक जीरो एक सिंबल अपने आप में सिर्फ एक चिन्ह है, उसकी मीनिंग नहीं। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ अगर हम बोलें जीरो क्या है, तो जीरो सिर्फ एक नंबर है। उसकी मीनिंग और उसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो वहाँ पर हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, पहला नंबर तो जीरो की जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो होती है एक शुरुआत की तरह। मतलब जीरो का मतलब होता है, अब यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर मैं इसकी प्रॉपर्टी, इसकी मीनिंग की बात करूँगा। ठीक है, ना कि सैम्बल। अगर सैम्बल की बात करूँगा तो सीधा मैं बता दूंगा कि जीरो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है, बस। ठीक है, मैथमेटिक्स में जीरो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है, अगर जीरो ऐसे गोल चक्कर को समझ रहे हो तो। लेकिन अगर उसकी मीनिंग को समझ रहे हो ना, तो यहाँ आओ और अच्छे से समझो, समझा रहा हूँ। जो जीरो है ना, वो क्या है पता है? वो है, पहला नंबर तो इसको बोल सकते हो एब्सोल्यूट नथिंग, इसको बोल सकते हो एब्सोल्यूट इन्फिनिटी पोटेंशियल, इसको इन्फिनिटी पोटेंशियल भी बोल सकते हो, क्योंकि
अब यहाँ इसकी मीनिंग की बात होगी तो ये इसको हम एब्सोल्यूट नथिंगनेस बोलते हैं। अपने आप में जब यहाँ वन होता है, वन का मतलब होता है एग्जिस्टेंस। वन का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टेंस। जब यहाँ से होता है 0.1, 0.2, 0.3, तो ये क्या है और ये क्या है, इसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क यही है कि 0.1 का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, तो 1 का मतलब भी एग्जिस्टेंस होता है। लेकिन ये जीरो जो है ना, ये है एब्सोल्यूट नथिंग। लेकिन यहाँ एब्सोल्यूट इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, ठीक है। तो जीरो का जो नेचर है, प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है कि ये है एब्सोल्यूट इन्फिनिटी पोटेंशियल, ठीक है। जीरो को निर्माण किसने किया था? ब्रह्मगुप्त, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जीरो क्या है? अगर जीरो सिर्फ गोल गोल चक्कर को समझ रहे हो तो गोल चक्कर है भाई। सिंबल की बात कर रहे हो तो ये सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स का नंबर है। लेकिन अगर इसकी प्रॉपर्टी, इसकी मीनिंग की बात करोगे तो ये है एब्सोल्यूट इन्फिनिटी पोटेंशियल बोल सकते हो, एब्सोल्यूट ज्ञान भी बोल सकते हो, क्योंकि ये एब्सोल्यूट है पूरा। मतलब इसके जैसे फ्रेडरिक नीचे ने बोला था, नीचे, और बुद्धा ने भी बोला था, ये दोनों बोले थे कि एवरीथिंग इज नथिंग। भाई ये दोनों लोगों ने बोला था एवरीथिंग इज नथिंग, तो कुछ सोच समझ के ही बोले थे। ये दोनों बहुत ही आगे पीछे गए हैं, मतलब एक साथ के सोच समझे वाले, पढ़े लिखे, एक दूसरे से सीखे हुए नहीं हैं। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट थिंकर हैं, ठीक है। तो इन दोनों ने यही बोला था कि बुद्धा ने तो बोला था चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। फ्रेडरिक नीचे ने बोला था कि एवरीथिंग इज नथिंग और नथिंग इज एवरीथिंग। मतलब देखो, ये जीरो जो है ना, ये है नथिंग, लेकिन यही सब कुछ है। मतलब यही -1 इन्फिनिटी है, इस साइड भी इन्फिनिटी, मतलब यहाँ से एग्जिस्टेंस भी है और यहाँ से पीछे आओगे तो नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं है। और बुद्धा ने भी बोला था यही कि एवरीथिंग इज नथिंग, ठीक है। एवरीथिंग इज परमा नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। जीरो को हम और अच्छे से समझेंगे अभी। पहला नंबर तो एक बात अपने कान में अच्छे से सेट कर लो कि भाई अगर कोई बोलेगा गोल वाला जीरो ये क्या है, तो तुम बोल देना भाई, अगर इसको पूछ रहे हो इस सिंबल को, तो ये सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स में नंबर हैं, जो मुझे पता है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करोगे तो प्रॉपर्टी क्या है? इसकी प्रॉपर्टी है एब्सोल्यूट इन्फिनिटी पोटेंशियल, मतलब अनंत बढ़ाने की क्षमता, ठीक है। इसको मैं मैथमेटिक्स में बताया था, इसको ओरिजिन भी बोलते हैं। ओरिजिन मतलब होता है उत्पत्ति, ठीक है। और इसको फिलॉसफी में बोलते हैं शून्यता। शून्यता मतलब ट्रूथफुल समझ सकते हो, ठीक है। तो अगर नंबर लाइन के हिसाब से देखें तो ये हो गया 0 और ये हो गया 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया -1 और ये हो गया -2। इसको बोल सकते हो ये है नंबर, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी जो है वो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल।
ज़ीरो जो है ये नंबर है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी जो है एब्सोल्यूट इन्फिनिटी पोटेंशियल है। जैसे यहाँ तक इन्फिनिटी तक जाता है और यहाँ तक इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये अपने आप में बिल्कुल नथिंग है। भले ही इससे सब कुछ बना है, पर देखो जैसे ही हम ज़ीरो बोलते हैं ना, मतलब ज़ीरो मतलब तो एकदम शांत सा, जहाँ कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये बिल्कुल नथिंग ही बोल सकते हो। नथिंग को डिस्क्राइब करने के लिए ही ज़ीरो को लिखा गया। जैसे अगर कोई बोले कि मेरे पास 5 है और एक बोले मेरे पास 0 है, तो इसका मतलब है कि ये एक के पास तो 5 है, लेकिन एक के पास 0 है, मतलब कुछ भी नहीं है, उसके पास कुछ है ही नहीं पहले से, इसलिए उसने बोला मेरे पास 0 है। मतलब 0 का मतलब होता है कुछ नए को डिस्क्राइब करने के लिए 0 लिखा जाता है, ठीक है। 0 तभी बोलेगा या फिर लिखा जाएगा जब उसके पास कुछ नहीं होगा, मतलब नथिंग होगा। तो 0 क्या है? 0 नथिंगनेस है, मतलब कुछ नहीं है। जब यहाँ पर हम 0.1 लिखते हैं या 0.2 लिखते हैं, तो यहाँ से एग्जिस्टेंस होता है स्टार्ट, मतलब एग्जिस्टेंस। 0.1 या 1 का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, ठीक है, ठीक है। और नेगेटिव पॉजिटिव में नंबर्स होते हैं। कोई अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिख देना कि ये क्वेश्चन नहीं समझ आया या फिर ये चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा समझाने के लिए। और ठीक है, और 0 पर जो भी मुझे पता था मैं वो बता दिया, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन है कि ये एक्सियम है, 0 एक्सियम है, मतलब स्वयं सिद्ध, मतलब इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ये 0, मतलब ऐसा कुछ। जैसे मतलब ये एकदम सिंपल होता है। पहली बात तो एक्सियम जो होता है वो इतना सिंपल होता है कि उसे सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। 0 इतना सिंपल है कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ में और हर जगह जब मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है तो 0 एकदम मतलब समझ सकते हो कि स्वयं सिद्ध है। लेकिन इसको बोलते हैं एक्सियम, जो बिना प्रूफ के माना जाता है, मान्यताओं है, एजम्पशन है, ठीक है। एजम्पशन है, मान्यता है, बस बातें मान ली जाती हैं इतने सिंपल होने की वजह से, ठीक है। तो भाई ये शून्य जो है एजम्पशन है, ठीक है। और इस पर भी तुम क्वेश्चन उठा सकते हो, और मैं बोल रहा हूँ तुम कौन सा क्वेश्चन उठाओगे इस पे कि 0 तो भाई कुछ नहीं को डिस्क्राइब करता है और 0 एक नंबर है। 0 में इन्फिनिटी पोटेंशियल है। और एक कॉन्सेप्ट होता है कि बड़ी मैथमेटिक्स में कि एक जैसे ए इन्फिनिटी और बी इन्फिनिटी, ये दोनों इन्फिनिटी हैं, लेकिन इसमें भी कोई छोटा है कोई बड़ा है। जैसे ये छोटा है, ये छोटा इन्फिनिटी है, ये बड़ा इन्फिनिटी है, मतलब छोटा बड़ा इन्फिनिटी भी होता है, समझ सकते हैं। मतलब और हम अच्छे से समझेंगे, बस ये जानते रहो। और एक क्वेश्चन ये है कि तुम पूछ सकते हो कि 0 क्या इन्फिनिटी तक ही है या कुछ और होता है इसके बाद भी, या फिर कुछ और होता है इसके बाद, इन्फिनिटी के बाद। क्योंकि भाई जब छोटा और बड़ा इन्फिनिटी होता है